क्लास में हम रे ऑप्टिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे डिस्कस करना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है। आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h दे रखी है कनकेव मिरर से और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, ताकि आप एक रियल इमेज जो है ऑब्टेन कर पाए। साथ में आपको इमेज लोकेशन बताना है, यानी कि इमेज डिस्टेंस बताना है। तो आइए समझते हैं। देखिए हमारे पास r है, r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन है -2, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो मिरर का अगर आप निकालोगे तो फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आता है f इज इक्वल्स टू r/2। अब r की वैल्यू है 20 डालोगे, 2 से डिवाइड करोगे, कट के आ जाएगा 10। जब बात करेंगे मैग्निफिकेशन का तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन के केस में, जो कि है -v/u। अब मैग्निफिकेशन हमें दे रखा है -2 यूनिट, तो यहाँ पे पुट कर दो -2, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहने दो। तो जब यहाँ से आप u निकालोगे तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब आप यहाँ से u निकालने की कोशिश करोगे तो v निकालने की कोशिश करोगे तो v जो है निकल के आएगा 2 टाइम्स u, तो v आपका आ गया 2 टाइम्स u, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मिरर फॉर्मूले की मदद से अगर हम v निकाले तो जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये है आपका मिरर फॉर्मूला, आप सबको ये चीज़ पता होगा। अब आगे बढ़े, अब सारी वैल्यूज रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पुट कर दो। फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करोगे, जो कि अभी अभी आपने निकाला है, तो आपने 10 सेंटीमीटर निकाला, तो यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 10 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं 1/v की, जो कि आपने अभी v निकाला 2 टाइम्स u, तो v की जगह पुट कर दो यहाँ पे 2 टाइम्स u, ठीक है। u जो है अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहेगा। इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से u की वैल्यू निकल के आ जाएगी -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास u की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। वापस इस इक्वेशन में जब आओगे तो यहाँ पे u पुट कर दो -15, 2 इंटू में -15, यानी कि v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। अब v आ गया आपके पास -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है हमें पहले तो v निकालना था, सबसे पहले पार्ट में इमेज लोकेशन बताना था, यानी कि इमेज डिस्टेंस, जो कि हमारा निकल गया, तो वेल यही हमारा आंसर था। लेकिन अब सेकंड पार्ट में जब आओगे ना, तो सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप ये बताओ कि क्यों हर बार कन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। तो आइए इस बात को समझते हैं। अगर कन्वेक्स मिरर आप बना के देखें तो कुछ ऐसा होता है हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें जो इसका फोकस होता है यहाँ पे होता है, ठीक, यहाँ पे चीज़ें फोकस करती है। ये वाला तो इसका वर्चुअल फोकस है। तो अगर मैं फोकस की बात करूँ, लाइट रे ऐसे जाएगा, इस तरफ से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब सारी जो रेज है ना यहाँ पे आके मिलेंगी, ठीक है। अब लाइट रे अगर सारी के सारी यहाँ पे आके मिलती है तो ये जो इसका फोकस है ये है इसका रियल फोकस, ठीक है। तो जो भी रियल पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव, बाकी जो वर्चुअल पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव। यानी कि फोकस की वैल्यू हमेशा जो है वो ज़्यादा होगी, किससे, फोकस की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रहेगी हर बारी, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर दैन 0 ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ग्रेटर दैन 0 ऐसे लिखेंगे, फोकस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो 0 से ज़्यादा। और ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड प्लेस होता है, तो u की वैल्यू हमेशा छोटी होगी 0 से। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए अब यहाँ पे हम आके अपने आगे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। देखो हमने यहीं पे कहा था कि फोकस की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 0 से छोटी रखनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब आप मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। यहाँ पे हमने मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, तो अगर मिरर फॉर्मूला कायदे से देखा जाए तो होता है 1/v प्लस में 1/u, ये v है, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब आप यहाँ से एक काम करो, 1/v को अपनी पोजीशन पे रहने दो और बाकी 1/u को उस तरफ भेज दो। तो हमने 1/u को उस तरफ भेज दिया। हमें पता है कि जो फोकस है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ी है और ये 0 से छोटी है। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो f हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव, u हमेशा यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब बड़ी वैल्यू है, और ये छोटी वैल्यू है। तो बड़ी में से अगर कोई छोटी चीज़ माइनस करेंगे तो हमेशा फिर बड़ी चीज़ ही आएगी, ठीक है। मतलब कि अगर सपोज करो 10 में से आप 5 माइनस करते हो तो कुछ भी आया वो पॉजिटिव में निकल के आया ना। 10 में से अगर -5 कर दो, तो कहने का अर्थ ये था कि आपने बड़ी चीज़ में से पॉजिटिव चीज़, यानी बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस करी, तो अभी भी आंसर पॉजिटिव ही निकल के आएगा। पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करो तो पॉजिटिव ही निकल के आता है, अगर पॉजिटिव बड़ा है तो हमारा जो v है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये हमारा v जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। v पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, v पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो भी इमेज बनेगा वो इस तरफ बनेगा, और इस तरफ बनने वाली इमेज को आप क्या कहते हो, वर्चुअल कहते हो। तो ये हमारा जो था आंसर था कि किस तरीके से कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है। क्वेश्चन में बोला हुआ है
कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसको आप को एक्सियली प्लेस कर रखा है कन्वेक्स मिरर के सामने जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। अगर दोनों को यानी कि लेंस और मिरर दोनों को 15 सेंटीमीटर दूर आप रखोगे और उनके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दोगे 60 सेंटीमीटर का, किसके आगे, कन्वेक्स लेंस के आगे, तो आपको रे डायग्राम बनाना है और फिर बताना है कि कैसे ये इमेज कॉम्बिनेशन बना, इन कॉम्बिनेशन की वजह से इमेज बना, और फिर आपको डिटरमाइन करना है नेचर, पोजीशन, इमेज का जो भी बन के आया। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। देखो, सबसे पहले हमको ये पता है कि जो कन्वेक्स लेंस और मिरर है वो कुछ इस हिसाब से प्रेजेंट है कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। ये मिरर और ये लेंस 15 सेंटीमीटर दूर मौजूद है और इस लेंस के 60 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से इंसिडेंट रे भेजेगा, फिर ये जो कन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्ज करा के इमेज बनाएगा। अब जो ये इमेज बन के आएगा वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो जो भी इमेज डिस्टेंस है इस वाले लेंस का वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कुछ इसी थ्योरी पे बेस्ड इस न्यूमेरिकल को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो है 60 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में होता है पोल के, तो हम -60 लेंगे। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपके सामने, ये रहा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, सॉरी, ये फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हो गया 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60। लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेंस के आगे प्लेस्ड है। हमारे सामने ये लेंस फॉर्मूला है, इसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो यहाँ पे u की जगह पुट कर दो -60, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। बाकी f की जगह पुट कर दो +20, ठीक है। तो ये जो 1/v है, ठीक, यहाँ से आपको v मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, 1/60 को आप उस तरफ भेजोगे, एलसीएम लोगे और v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास v आ गया। अब जो ये v है ना, ये एक्ट करेगा सोर्स फॉर मिरर, यानी कि मिरर के लिए ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। यहाँ बेशक ये लेंस का इमेज डिस्टेंस है। अच्छा, अब आगे बढ़े, क्या एज इट इज़ हम इस 30 सेंटीमीटर को मिरर के लिए उसका ऑब्जेक्ट बोल देंगे? नहीं, क्योंकि मिरर और लेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर दूर है। तो आप अगर कुछ ऐसे समझो कि ये लेंस है और ये हमारे पास मिरर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको करना ये है कि 30 जो इमेज डिस्टेंस लेंस के लिए निकल के आया है उसमें से 15 माइनस करोगे। अब जो आंसर आएगा, ये जो 15 सेंटीमीटर है ना, ये फाइनली आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए? मिरर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं मिरर के केस में उसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो मिरर के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 है, तो जाहिर सी बात है उसका आधा होगा फोकल लेंथ। तो मिरर के केस में फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। और कन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि वो लेफ़्ट साइड नहीं बल्कि राइट साइड बनता है। तो हम अब यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे आप सारी वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको यहाँ से v निकालना बहुत इजी हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस इसको उस तरफ भेज दो, हमने भेज दिया। हमें u की वैल्यू पता है, हमने अभी 15 निकाला, यहाँ 15 पुट कर दो, f की जगह यहाँ 10 पुट कर दो। ओवरऑल जब v की वैल्यू निकालोगे, अब ये जो v निकल के आया, ये निकल के आया इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये प्लस का 30 सेंटीमीटर निकल के आया। इससे क्या क्या डिटेल समझ आती है? एक तो जो आपका v है वो पॉजिटिव है, तो जब भी v पॉजिटिव होता है तो इमेज जो होता है वो वर्चुअल बनता है, मैग्नीफाइड बनता है और इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन।